हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, आज मेरे पास कुछ है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए मेरे पास मैरीगोल्ड का फ्लावर है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो स्मॉलेस्ट मतलब कि ये प्रजाति है, और इसी मैरीगोल्ड यानी जो गेंदा के फूल है उसमें आपको अलग अलग प्रजाति देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आखिर मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये सब गेंदा की फ्लावर है ना, मैरीगोल्ड का ही फ्लावर है, लेकिन कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, इसके पीछे वजह क्या होती है ना। व्हाट इज द मेन काउज रिगार्डिंग हैविंग सच टाइप ऑफ फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज। एक ही प्रजाति के है लेकिन इसमें अलग अलग इसका शेप क्यों है, अलग अलग साइज क्यों है, अलग अलग इसका डिजाइन क्यों है, इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, तो ये सारा चीज जो पढ़ा जाता है हाइब्रिड के अंतर्गत में जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइब्रिड है क्या। तो देखिए हाइब्रिड क्या होता है। द हाइब्रिड बताता है द न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज प्लांट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है, मतलब नए फॉर्म नए रूप का फ्लावर हम लोग को मिलेगा या नए रूप का प्रजाति का प्लांट मिलेगा। ठीक है, तब क्या होगा, उसमें एक नया प्रजाति उत्पन्न होगा, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। समझ गए। तो न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, देख रहे हैं, क्रॉस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज को जब हम क्रॉस करवाएंगे तब क्या होगा, एक नया फॉर्म होगा या नया प्लांट उत्पन्न होगा जिसमें वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलेगा, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम बात करते हैं, है ना, आप लोग सब ना लाल साग और ये हरा साग से फैमिलियर होंगे। तो इसमें क्या करते हैं ना, लाल साग और हरा साग है उसको हम आपस में क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, क्या करना है, उसको ना मतलब दोनों को एक साथ बोना है, और उसके बाद क्या होगा, दोनों का जड़ है ना, जड़ है ना, जड़ का जो या कोई लीफ वाला भाग को सेक्शनली क्रॉस करना है, काट देना है। काटने के बाद दोनों को लिंक करके मिट्टी से कवर कर देना। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद अगर मान लीजिए कि उससे नया फूजना शुरू होता है या नया डेवलप्ड होता है, तो वो दोनों से कुछ अलग कैरेक्टर उसमें डेवलप्ड होंगे। ठीक है, तो इसी को हम हाइब्रिड कहते हैं। तो न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, है ना, नया प्रकार का प्लांट उत्पत्ति होता है जब हम क्रॉस करवाते हैं अलग अलग वैरायटी को, तब उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। और 10th में हम लोग को दो तरह के हाइब्रिड पढ़ना है प्लांट में, तो एक मोनो हाइब्रिड और दूसरा का डाई हाइब्रिड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, जिसमें हम एक कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाई का मतलब हो गया डबल, तो जिसमें हम दो पेयर कैरेक्टर का या दो कैरेक्टर के बारे में या टू पेयर ऑफ जीन्स, दो पेयर जीन के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो उसको हम डाई हाइब्रिड कहते हैं। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज दैट क्रॉस इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ जीन, है ना, जिसमें हम सिंगल पेयर ऑफ जीन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि वन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि टॉल कैरेक्टर हम लेकर के चल रहे हैं, तो टॉल कैरेक्टर में क्या आ गया, कैपिटल टीटी, यही जीन आ जाता है। ठीक है, टॉल कैरेक्टर का, और ए जो कैपिटल टीटी है, ठीक है, इसको कैरेक्टर लेकर के चले गए। मान लीजिए एक शॉर्ट प्लांट है और दूसरा का टॉल प्लांट है। ठीक है, हम दोनों उसको में क्रॉस करवा गए, तो उसका जो नया प्रजाति उत्पन्न होगा उसी को हम डाई हाइब्रिड कहते हैं। और अगर हम एक फैक्टर को लेकर के चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम हाइट लेकर के चल रहे हैं, तो टॉल होगा कि डार्क होगा, यही दो कैरेक्टर होगा। तो जब हम वन कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जिसमें हम दो पेयर कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। दो पेयर कैरेक्टर में, है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखवाए हैं, द टाइप ऑफ क्रॉस इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ जीन, टू पेयर ऑफ जीन या दो कैरेक्टर के बारे में बात करेगा। अगर जैसे कि मान के लेकर के हम चलते हैं कि शेप के आधार पे लेकर के चलिएगा तो इसमें दो कैरेक्टर हो जाएगा, या तो शेप के आधार पे चलेंगे तो दो तरह के, जैसे कि राउंड शेप होता है और दूसरा का हो गया आपका रिंकल। ठीक है, राउंड का मतलब गोल हो गया और रिंकल माने चापुट रहेगा, ऊपर और नीचे दबा हुआ। ठीक है, तो शेप के बेसिस पे। उसी प्रकार से अगर हम कलर के बारे में चर्चा करेंगे तो कलर में भी दो वैरायटी आएगा, है ना। कौन कौन कलर आ जाएगा, तो सबसे पहला आपके आ गया येलो और सेकेंड आ गया ग्रीन।
ठीक है। तो एक कलर बेसिस में जब हम दो पेयर के बारे में बात करेंगे या दो कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तब हम उसको डाइहाइब्रिड कहते हैं। देखिए टू कैरेक्टर है ना, और टू पेयर ऑफ जीन, समझ में आ रहा है यहाँ पे, दो पेयर ऑफ जीन यानी 4 जीन के बारे में, जैसे टॉल एंड कलर कैरेक्टर लेकर के चले हैं। उसके बाद देखिए मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है, समझिए स्टेटमेंट यहां समझेंगे। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर, है ना, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो उसके इंटरनल फैक्टर से कैरेक्टरिस्टाइज माने कि इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। और कह रहा है व्हिच ऑकर्स इन पेयर, जो हमेशा जोड़ा में होता है। जैसे कि पिछले क्लास में मैं चर्चा कर रहा था रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, याद है आपको, ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। तो ए भी ब्लड ग्रुप जो है वो किस चीज से डिटरमाइन हो रहा था, तो क्रोमोजोम से। क्रोमोजोम नंबर 19 एंड 9 डिटरमाइन, 19 और 9 जो है वो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है, समझ गए ना। और उसी प्रकार से हम ये भी देखे थे कि 23 पेयर्स का जो क्रोमोजोम होता है, हमारा 23वां क्रोमोजोम होता है, ये सेक्स डिटरमाइन करता है ना, कि आइदर द अनबॉर्न बेबी इज मेल और फीमेल, तो सेक्स डिटरमिनेशन का काम करता है। उसी प्रकार से 9 एंड जो 19 जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है वो इंटरनल फैक्टर से डिटरमाइन किया जाता है, इंटरनल फैक्टर से मतलब पता लगाया जा सकता है। विच ऑकर इन पेयर, जो हमेशा जोड़ा में रहता है, वन है ना, बता रहा ओनली वन पेयर ऑफ सच फैक्टर प्रेजेंट इन द सिंगल गैमेट। गैमेट क्या होता है, तो देखिए गैमेट किसको कहते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सेल को कहा जाता है गैमेट, रिप्रोडक्टिव सेल को हम गैमेट कहते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल जैसे कि अगर बात करेगा, अगर मेल में मेल सेक्स सेल या मेल गैमेट का बात करेगा तो ये स्पर्म हो जाएगा, ओके। और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट के बात करेगा या फीमेल सेक्स सेल का बात करेगा तो वो हो जाएगा ओवा, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो सिंगल गैमेट में अगर मान लीजिए की बात कर रहे हैं हम, है ना, इन केस ऑफ सेक्सुअल या इन केस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, है ना, सेक्स डिटरमिनेशन को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए मेल के पास जो स्पर्म में जो क्रोमोजोम होते हैं, इन ऑर्डर टू क्लासिफाई या इन ऑर्डर टू से दैट आइदर द बॉर्न बेबी इज मेल और फीमेल, वो होता है एक्स एंड वाई, ठीक है। जबकि फीमेल में जो होता है वो एक्स एंड एक्स होता है, ठीक है। ये तो है पेयर में, लेकिन इसमें से कोई एक ही जो जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि ड्यूरिंग ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स हैज इक्वल कंट्रीब्यूशन इन द ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग यानी संतान के प्रोडक्शन में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, 23 मेल का जीन और 23 फीमेल का जीन, तब जाके ही 23 पेयर्स बनता है ना। हर कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऐसे तो हम लोग चर्चा किए हैं कि कैरेक्टर दो प्रकार के कौन कौन, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो आप सोसाइटी से, समाज से प्राप्त करते हैं उसको एक्वायर्ड। इनहेरिटेड क्या होता है, जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है वो आंतरिक फैक्टर से डिटरमाइन होता है, और जो कहाँ मौजूद रहता है तो वो हमेशा पेयर में, है ना, और गैमेट में, है ना, पेयर में, गैमेट में, मतलब गैमेट जो है मेल गैमेट या फीमेल गैमेट उसमें पेयर में मौजूद होता है। और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जब डीएनए का कॉपी होता है तो दोनों में से एक एक जीन वो पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये बता रहा था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स का इनहेरिटेंस का नियम। इसके बाद देखिए
हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट। हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट का मतलब क्या है? तो इट इज द प्रोसेस इन इंटरब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है, देखिए इंटरब्रीडिंग है ना, इंटरब्रीडिंग है किसके किसके बीच में? तो बता रहा है इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग प्रजाति का है ना, उसको क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं। तो इसका मेन वजह क्या होता है? तो टू गेट डिजायरेबल कैरेक्टर, डिजायरेबल कैरेक्टर है ना। हमें यहाँ पे जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? तो हम जो कैरेक्टर डिजायर करना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम ऐसा करते हैं। दूसरा का होता है टू क्रिएट मच वेरिएशन, टू क्रिएट मच वेरिएशन है ना, जितना ज्यादा वेरिएशन उसमें हम पैदा कर सकते हैं उसके लिए पहले डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा कि इस केस में वो उसके पास टेंडेंसी बढ़ेगा, जब नया प्रजाति आएगा हो सके वो रेसिस्टेंस फ्री रहेगा, डिजीज फ्री रहेगा है ना, मतलब कि कोई उसको डिजीज प्रभावित नहीं कर सकता है। कहने का सेंस क्या हो गया कि इट कैन सेटिस्फाइड फॉर या इट कैन स्पेंड टाइम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबा समय तक या लंबा है ना, लंबा टिकाऊ हो सकता है, उसका लाइफ साइकिल, लाइफ का अवधि जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस के लिए या हम लोग का जो मेन मकसद होता है ना, जो हम लोग को डिजायरेबल कैरेक्टर है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि अभी हम दिखाए ना आपको ये फ्लावर है, ठीक है, तो ये जो फ्लावर है इसका देखिए छोटा सा है, लेकिन कहीं कहीं वही भी गेंदा वाला फूल देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। तो ये आखिर हुआ कहां से? तो हमारा डिजायरेबल क्या हुआ कि नहीं, इसका हम लोग अलग कलर में अलग फॉर्म इसका प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, और यही मेन वजह होता है हाइब्रिड करवाने का, हाइब्रिडाइजेशन का। अभी बहुत सारा उसका एप्लीकेशन है ना, मकई वगैरह का जो प्रचार करता है, भुट्टा वगैरह है ना, देखिएगा इतना लंबा लंबा, गोभी का देखिए अलग अलग प्रजाति, तो ये क्या हाइब्रिडाइज करके उत्पन्न किया गया है। जो हमको डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए उसके लिए है ना, पंपकिन वगैरह में भी इंजेक्शन दे दे के है ना कर रहा है उसका। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमको डिजायरेबल कैरेक्टर उससे ऑब्टेन करना है उसको प्राप्त करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो एक सारा सिंपल वीडियो था बस है ना समझाने के लिए कि हाइब्रिड क्या होता है। तो न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉस है ना, क्रॉस से जो करते हैं डिफरेंट वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज से मिला करके हम क्रॉस करते हैं, और दो तरह के मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। थैंक यू।